वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिवर्स, जहां हम फिजिक्स के साथ जे केमिस्ट्री को भी आसान और मज़ेदार बनाएंगे। तो आज हम एक मोस्ट फंडामेंटल बट ट्रिकी कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। तो अगर आपने कभी ये सोचा है कि केमिस्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट कैसे करते हैं, तो आज का वीडियो में हम बता देंगे कि वो काउंट कैसे होता है ना। तो व्हाई इज़ दिस टॉपिक इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मोल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर स्टोकियोमेट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस, जो आगे के लेक्चर्स में आते रहेंगे। एंड ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक वो मोल कॉन्सेप्ट के कैलकुलेशंस को ज़रूरत पड़ती है उनकी, तो इसीलिए हम वो करने वाले हैं। एंड जेई में तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आ ही जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, है ना। तो ठीक, अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, हाउ डू आई काउंट लार्ज ऑब्जेक्ट्स? समझ लीजिए कि आप ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं और मैंने 1 डजन बनानास मांगे। हमें पता है कि 1 डजन मतलब 12 बनानास होता है ना। पर अगर मैं वही एटम्स की बात करूं तो हम उसे काउंट कैसे करते हैं, राइट? So if you had to count atoms and molecules which are incredibly small, so that's where the mole concept comes in, है ना। तो हम मोल कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर लेते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power of 23 पार्टिकल्स। ओके, वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। हाँ, और ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। यूजुअली Na से डिनोट होता है। तो this helps to convert the microscopic, atomic और molecular scale quantities into measurable amounts। ठीक है, और आपको तब भी समझ नहीं आया, मैं एनालॉजी लिख देती हूँ कि हमें पता है 1 डजन क्या है, 12 आइटम्स। 1 century 100 years। 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power of 23 particles। Okay, now let's break down this mysterious Avogadro's number, है ना। So अगर definition की बात की जाए, definition, you know, Avogadro's number is 6.022 into 10 to the power of 23 particles per mole। ओके, और ये जो है ना, it is the number of atoms in exactly 12 grams of carbon 12। So ये जो एवोगाड्रो नंबर है ये कहाँ से आता है कि दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर एग्जैक्टली प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप्स क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स क्या है, वो हम आगे सीखेंगे। कार्बन 12 एक एलिमेंट है, तो उसके अगर हम 12 ग्राम्स ले लें तो उस पर्टिकुलर एंटिटी में कितने एटम्स होंगे, वो नंबर है एवोगाड्रोस नंबर। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ मैं, इफ यू could
if you could नहीं, if you counted one particle per second, it would take 19 billion years to count one mole. ये कोई एग्जाम में पूछने वाली बात नहीं है, पर हाँ आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n होगा गिवन पार्टिकल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एक और है नंबर ऑफ, हालांकि आप इसी इक्वेशन से इसको भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि पूरे मोल कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये दोनों ही फार्मूला यूज होने वाले हैं और कोई फार्मूला यूज नहीं होने वाला। ओके, अभी ये थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन्हीं के ऊपर, है ना। सो हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 3.011 into 10 to the power of 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। हमें बता गया है कि एक कंटेनर है, कंटेनर नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कंटेनर वगैरह, तो इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि 3 into 10 to the power of 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो हमें निकालना मोल्स कितने हैं, तो सिंपल है कि n इज इक्वल टू n बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ये दिया गया है 3.11 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 होल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। कट हो गया, 1/2 हो गया, n इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, ये जो 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये बताया गया है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम गिवन पार्टिकल्स पे एवोगाड्रोस नंबर करते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 moles ऑफ सोडियम। ठीक है, अब हमें क्या बता गया है, अभी मोल्स हमने दे दिए है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर। 2 मोल्स दिया गया है और एवोगाड्रोस नंबर तुम्हें पता ही है, क्या होगा 4 4 0 12 3 क्या 12.04 10 the power 20। साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना है हमेशा। Right. तो अब हम देखते हैं कि इसको याद कैसे करें। 6.022 इंटू 10 द पावर ऑफ 23 है ना। सो एक फोन नंबर की तरह बोलो इसको, 6022 देन मल्टीप्लाइड बाय 23, 6022 देन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। फोन नंबर की तरह याद रखो इसको। या फिर एक और है, एक एक्रोनिम भी है जो मैं अपने टाइम पे यूज करती थी जब मैं इसको पढ़ती थी। 6 octopus and 2 turtles,
6022 इंटू 10⁻²। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद कर सकते हो इसको, है ना। तो यस, सो फोन नंबर तो याद रखो 6022 देन मल्टीप्लाई बाय 23, या फिर एक एक्रोनिम 6 ऑक्टोपस एंड 2 टर्टल्स, राइट। तो ये मैंने बहुत यूज़ किया अपने टाइम पे जब मैं पढ़ रही थी जेई। सो बस इतना ही हमारा पहला लेक्चर होगा। हाँ, हमने क्या क्या सीखा आज। मोल कॉन्सेप्ट इज यूज टू काउंट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट, और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 particles, which is also called the Avogadro's number, है ना। तो हमने क्वेश्चंस भी सीख लिए कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हमें गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर करना है, और अगर हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो हम नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर करेंगे, है ना। तो अभी मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ आपके लिए। सो इसकी आंसर जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। If you have 4 moles of carbon atoms, how many atoms do you have? बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने सॉल्व किया था, ठीक है। इसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और इसका जो सोल्यूशन है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम मोलर मास एंड मोल मास वॉल्यूम रेशियो रिलेशनशिप और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम अगले लेक्चर में। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so you do not miss any out on the future lessons.